हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियो के अंदर हम पूर्ण एंगुलर के बारे में इंफॉर्मेशन देखी, एंगुलर के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। प्लीज मेक श्योर वो वीडियो देखना मत भूलना, उसके अंदर बहुत कुछ जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि किस तरह से कंपोनेंट्स को क्रिएट करके उसके अंदर डेटा को किस तरह से फिलअप किया जाए, ये सब कुछ जानकारी उसके अंदर अवेलेबल है। तो आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पर हम कंपोनेंट्स तो बना लिया है। फर्स्ट कंपोनेंट हमारा ओपन भी हो रहा है, बट अब फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा पेज यानी किस तरह से दिखना चाहिए वो लेआउट करना बाकी है। अब हर एक कंपोनेंट के अंदर, हमारे कंपोनेंट के अंदर ईमेल एंड पासवर्ड होना जरूरी है। अब देखो, ईमेल एंड पासवर्ड ये कंपलसरी होना जरूरी है। एडमिन लॉगिन करेगा, देन स्टूडेंट लॉगिन करेगा। अब स्टूडेंट लॉगिन करेगा तो स्टूडेंट के लिए अलग होना जरूरी है। ऑब्वियसली स्टूडेंट लॉगिन के लिए उसका लॉगिन क्रेडेंशियल होना जरूरी है, एंड देन यूजर के लिए यानी ट्रेनर के लिए ट्रेनर लॉगिन क्रेडेंशियल। तो यूजर नेम एंड आपका जो पासवर्ड है वो होना जरूरी है। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड बेसिकली कौन से पार्ट में लिखा जाए, तो ये कंफ्यूजन होना स्टार्ट होता है सबके लिए। तो देखो, अगर हम फॉर ट्रेनर यहाँ पर लॉगिन करना चाहता है तो वहां पर नहीं दिखा सकते ना कि ट्रेनर है तो ट्रेनर का बटन दिखा दे और ट्रेनर का लॉगिन हो जाए, एंड स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का बटन दिखा दे और स्टूडेंट का लॉगिन करे। तो ये इस तरह से नहीं चलती है। तो हमें इस तरह से एप्लीकेशन बनाने हैं जहां पर स्टूडेंट के यूजर नेम यानी उसकी इंफॉर्मेशन प्लस उसका पासवर्ड एंड ये सब कुछ हम खुद प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब कुछ उस तरह से जनरेट करना पड़ेगा। तो देखो, यूजर नेम, बेसिकली हम यूजर नेम को ईमेल कंसिडर करेंगे तो स्टूडेंट के लिए क्या करें, स्टूडेंट के लिए भी वहां पर यूजर नेम होगा। सो बेसिकली यूजर नेम एज अ ईमेल है क्या, ये आप चेक करना पड़ेगा, तो वो बैक एंड डिजाइन हो गई। तो इस तरह से मुझे यहाँ पर ऑथेंटिकेशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन वो वाला पार्ट यहाँ पर करना पड़ेगा। सो प्रॉपर एक चेक करके, कंडीशंस को चेक करके डेटा को स्टोर करने वाला पार्ट बनाने में बहुत मजा आता है। तो यहाँ पर मजा लेना है आपको। अगर हंसते खेलते करोगे ना, आपको ये बर्डन नहीं लगेगी, आपको प्रोजेक्ट बनाने में यार कॉम्प्लेक्सिटी नहीं नजर आएगी। उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट या फिर उससे बात करो और बहुत आसानी से हो जाएगा। सो एज ए मैं यूजर नेम ही लेना चाहूंगा, यूजर नेम एज ए ईमेल ही कंसिडर करूंगा, क्योंकि देखो, ट्रेनर को तो हम बता सकते हैं कि बाबा प्लीज एंटर योर यूजर नेम एज अ ईमेल, बट फॉर स्टूडेंट वी डिडंट से प्लीज एंटर योर ईमेल एज यूजर नेम। तो वो कुछ ना कुछ एंटर करना स्टार्ट कर लेगा, तो वो ना हो। स्टूडेंट भी इतने ये बुद्धू नहीं होते अभी के, बहुत अच्छे होते हैं, आपको भी पता है। हम्म, तो मैं यहाँ पर क्या करना चाहूंगा कि डायरेक्टली बना लेता है लॉगिन। अब मैं यहाँ पर लॉगिन बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जस्ट गो टू द चैट जीपीटी। यस, हमारे पास चैट जीपीटी है। सो ये यहाँ पर बोलना चाहूंगा इसी पेज के अंदर, सो लॉगिन गिव मी लॉगिन पेज, लॉगिन पेज फॉर लॉगिन पेज विथ वैलिडेशन वाला पार्ट भी देना चाहूंगा। वैलिडेशन नहीं, वैलिडेशन वाला पार्ट, हाँ वैलिडेशन, login page, give me give me login page with some validation, and also give me beautiful css। बस ये वाला पार्ट, और यार सैस लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, css बेटर आंसर। अब ये ट्रिपल css वाला पार्ट अलग होता है यार, शेट। ठीक है, देख लेते हैं, गड़बड़ ना कर दे चार जीपीटी हमारा। सो css प्लस js यानी वो css होता है। सो ओके ओके, बुके बुके बाबा बाबा बहुत कुछ दिया। स्किप, रुको रुको रुको, स्टॉप 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 स्टॉप। डोंट यूज js, only use css and bootstrap। हाँ, विथ एनिमेशन
एंड रिस्पॉन्सिव। डन। ओके, ये एडिटिंग करेगा एंड देन मुझे देगा। देखते हैं क्या करता है। सो एडिटिंग एडिटिंग कर रहा है, थोड़ा सा वक्त लग सकता है। इसने दिया। अब देखो ये HTML के अंदर दे रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब यहाँ से पार्ट जो है मैं यहाँ से कॉपी करना चाहूंगा, बस इतना ही पार्ट मुझे चाहिए। सो मैं ये पार्ट कॉपी करके शिफ्ट यहाँ तक कॉपी किया मैंने। और ये जो कॉपी किया वाला पार्ट है ना, वो मैं लॉगिन के अंदर ओपन करना चाहूंगा। सो लॉगिन के अंदर गया मैं, लॉगिन HTML के अंदर मैं यहाँ पर पेस्ट करने से पहले इस पार्ट को ड्यू डॉट बॉडी करना चाहूंगा। बॉडी लॉगिन, आप नाम कुछ भी दे सकते हो। और उसके अंदर मैंने ये वाला पेस्ट किया और यहाँ पर बोलूंगा अल्ट शिफ्ट F से फॉर्मेट हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मेट हो जाना मैंने ng सर्व करके रखा है। सो अल्ट शिफ्ट फॉर्मेट करके यहाँ पर स्टूडेंट मैनेजमेंट लॉगिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो आप देख सकते हो आपको किस तरह से देखने को मिलेगा। तो ये देखो इस तरह से देखने को मिला बिकॉज ऑफ बूटस्ट्रैप। हाँ। सो अब मैंने तो यहाँ पर CSS अटैच नहीं किया है। सो जैसे ही मैं CSS अटैच करूंगा तो CSS कहाँ पर अटैच करना है, तो लॉगिन CSS हमें यहाँ पर फाइल देखने को मिलेगी। सो जस्ट जाना है हमारे चैट जीपीटी के पास। मैं इस पार्ट को अलग रखना चाहूंगा और बाकी सब पार्ट को बंद कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और इस पार्ट को फुल स्क्रीन पर रखूंगा। एंड देन अब यहाँ से मुझे बस CSS को कॉपी करना है। सो ये बॉडी पार्ट है। अब इस बॉडी पार्ट को मैं चेंज करूंगा, शिफ्ट दबाओ एंड शिफ्ट दबाकर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो इतना पार्ट को मैं कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सो कंट्रोल टू सेव। जैसे ही मैंने सेव किया यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से देखने को मिल रहा है। बट जस्ट बॉडी पार्ट के लिए यहाँ पर असाइन नहीं हो रही है, तो मैं डॉट क्लास नेम है, सो बॉडी लॉगिन, ये जो मैंने नाम दिया कंट्रोल टू सेव। वाह, इसने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। क्या है, एकदम बकवास दिया है उसने मुझे। चैट जीपीटी ने एकदम बकवास। ठीक है, रिस्पॉन्सिव तो है मगर बकवास दिया है। सो मुझे उसको बोलूंगा नॉट गुड, वेरी बैड, वेरी बैड पेज। Got it. Let's make it modern, style sheet, and professional with the vibrant colors, smooth animation, and glass morphism effect. Wow, like modern dashboard. तो ठीक है, बना के दे। Yes, give me for Angular. Thinking longer for better answer यहाँ पर देगा। Creating Angular login page. Nice. I built the modern responsive login. क्या बोला गया है? Forget, remember me, password and email. Admin trainer or student. अरे यार, don't give me the choose the role. Why it give me the choosing the role? So don't, yeah, don't give, don't, don't take, don't give any option for role, and it is not take from login, it's managed लॉगिन। मैंने दे दिया, ठीक है। मैं उसको चेंजेस कर दूंगा।
So has no role drop down, just email and password. Yes. So here I just want to copy and then I just want to paste it here. Control V. अब जैसे ही मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, हाँ उसने दे दिया एनजी मॉडल का कोड। ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसने एनजी मॉडल को कोड तो दिया है। एनजी मॉडल ये बेसिकली फ्रंट एंड से हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। सो मुझे ये एनजी मॉडल एंड ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। वी नो अबाउट द ओवरऑल डेटा। सो ये वाला पार्ट ये मुझे एंगुलर के अंदर देता है। तो हमें ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, मैं बस बेसिकली यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो कि आपको अगर ये पता नहीं है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। सो इसके लिए मुझे वो वाला पार्ट यूज करना पड़ेगा कि किस तरह से यहाँ पर हम रिक्वायरमेंट वगैरह लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली जीआई को टूल को यूज नहीं करना चाहता हूँ। सो गिव मी इन नॉर्मल HTML फाइल। ओके। अब मैं उसको कन्वर्ट करके बोल दिया कि गिव मी इन नॉर्मल HTML फाइल। हियर इज द ब्यूटीफुल रेस्पॉन्सिव लॉगिन एंड पेज ड्यू HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप, नो एंगुलर, नो जावास्क्रिप्ट। सो अब यहाँ पर क्या करेगा, ये बॉडी पार्ट मैंने दिया है उसने। ठीक है, मैं इस बॉडी पार्ट को यहाँ से कॉपी करना चाहूंगा। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैंने कॉपी किया और यहाँ से लेकर यहाँ तक का कॉपी करके मैं जस्ट मेरे CSS के अंदर पेस्ट करूंगा। मैं अब यहाँ पर यूज नहीं करना चाहता हूँ कि वो वाला पार्ट। और ये हो जाने के बाद यहाँ पर मैं उस पार्ट को पेस्ट करना चाहूंगा यहाँ से लेकर। तो यार ये स्क्रिप्ट क्यों दिया रहा है, नो स्क्रिप्ट बोला था। ठीक है, फिर भी दे देता है। चलो चेक कर लेते हैं। हाँ, ये अब ठीक नजर आ रहा है। तो यहाँ पर वेलकम बैक। अब ये पूरा का पूरा यहाँ पर ब्लू कलर में है तो उसको मैं इस तरह से व्हाइट एंड ये कलर कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, ये बढ़िया लग रहा है। तो कलर कॉम्बिनेशन इसने बहुत बढ़िया दिया है। सो मैं उस पार्ट को यहाँ पर चेंजेस करना चाहूँगा। सो ये पार्ट आपको चेंजेस करना आना ज़रूरी है। ये वेलकम बैक लॉगिन टाइटल यहाँ पर दिया गया है। सो CSS के अंदर जाओ और यहाँ पर लॉगिन टाइटल कहीं तो नज़र आएगा ना, और उसको यहाँ पर यूज़ करना है। सो ये जो बैकग्राउंड कलर है उसको थोड़ा सा लाइट करना चाहूँगा एंड देन ये जो पार्ट है इसको भी थोड़ा सा लाइटिश देना चाहूँगा। सो कंट्रोल इज टू सेव एंड देन ओके ग्लिच है। तो अब ये ठीक है, टार्कने भी नहीं है और ग्लिच भी नहीं है। सो ये बढ़िया है, बढ़िया नज़र आ रहा है। बस मुझे ये वाला पार्ट भी चेंजेस करना है वेलकम टाइटल के अंदर। सो आपको ये चेंजेस करना आना ज़रूरी है। सो लॉगिन टाइटल के अंदर यहाँ पर उसने दिया है। सो मैं इस पार्ट को यहाँ पर थोड़ा सा वाइटिश करना चाहूँगा और ये वाला जो पार्ट है लीनियर ग्रेडियंट यूज़ किया है तो ये वाला पार्ट भी यहाँ पर यूज़ करना चाहूँगा। कंट्रोल एस टू सेव। तो इसने वाइट कलर में क्यों नहीं दे रहा है। सो बैकग्राउंड कलर वाइट कलर, टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट यूज किया गया है ना। सो इस ट्रांसपेरेंट को निकाल देता हूँ तो ब्लैक है। सो ब्लैक को टेक्स्ट, ठीक है, कंट्रोल जेड, ट्रांसपेरेंसी को बंद करूंगा तो मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा टेक्स्ट इन अ ब्लैक फॉर्मेट। सो मैं यहाँ पर ये कलर करना चाहूंगा वाइट फिलहाल के लिए। मुझे वो वाला पार्ट नहीं चाहिए जो यहाँ पर दिया। ओके डन, वेलकम बैक। कभी कभार वो कुछ तो गड़बड़ करके मुझे कुछ ना कुछ दे देता है। तो ये सब कुछ आपको चेंजेस करना आना जरूरी है। सो मेन बॉडी पार्ट के अंदर हमने ये सब कुछ किया है। कंट्रोल फ्लो लॉगिन टाइटल, लॉगिन कार्ड ओवर करने के बाद ट्रांजैक्शन होना जरूरी है। लॉगिन कार्ड्स
के बारे में यहाँ पर विड्थ दिया है गया है, तो मैं यहाँ पर अगर 450 पिक्सल अगर करता हूँ तो अब ये थोड़ा सा बड़ा बन चुका है। एंड देन साइमल्टेनियसली उसकी हाइट यहाँ पर दी गई होगी। सो वेयर इज द हाइट? देयर इज नो हाइट। सो यहाँ पर हाइट नहीं है। बैकग्राउंड साइज एंड हाइट यहाँ पर 100 bm दिया गया है, तो ठीक है, ओके है। तो बस इतना ही चाहिए, और यहाँ पर लॉगिन आएगा और यहाँ पर पासवर्ड आएगा। सो ये लॉगिन, यहाँ पर हमने बटन क्लिक किया। अब इसको किस तरह से कन्वर्ट किया जाए और इसके अंदर वैलिडेशन हम किस तरह से लगाए, क्योंकि वैलिडेशन लगाना तो इट्स इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल यानी यहाँ पर डायरेक्टली इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है। अलग अलग वैलिडेशंस होंगे, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर लगाना है। तो सब कुछ चैट जीपीटी को यूज नहीं करना, आपको यहाँ पर सीखना भी है। इसके लिए मैंने क्या किया, वो चैट जीपीटी वाला कंसेप्ट जो है उसको रिजॉल्व किया है। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपको डायरेक्टली दे दूंगा और उसके अंदर जो भी चेंजेस करना है वो वाला पार्ट मैं बता दूं। तो इस तरह से नहीं चलती है, आपको सीखना भी है। मुझे आता है बट आपको भी आना जरूरी है, तो इसके लिए मैंने वो वाला पार्ट डायरेक्टली नहीं यूज किया, नॉर्मल एचटीएमएल को यूज किया है। और नॉर्मल एचटीएमएल एंड नॉर्मल सीएसएस विदाउट जावास्क्रिप्ट यहाँ पर यूज किया गया है। हम्म तो ये वाला पार्ट है। और ये हमारे लॉगिन पेज के लिए, आप इसको कलर आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो, आपको जो चाहिए वो यूज कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो मैं बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकता हूँ। आपको जिस तरह से चाहिए उस तरह से आप यहाँ पर पैटर्न को यूज कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पर एक कलर को यूज किया एंड डन दे दिया, तो ये देखो जिस कलर में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हम्म तो इस तरह से यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, अच्छा लगेगा, लाइटिश लगेगा, बढ़िया लगेगा। और अगर मैंने येलोइश कलर में दिया, तो ये देखो आप येलोइश कलर में किस तरह से दिखेगा। सो ये इस तरह से। सो इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आपको इस तो किस तरह से चेंजेस करने हैं ये आप पर डिपेंड करेगा, ना कि मेरे। सो सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट वीडियो, जहां पर हम लॉगिन के यानी वैलिडेशन वाला पार्ट कवर करेंगे, और वैलिडेशन के साथ साथ कि क्या क्या पार्ट करना जरूरी है वो वाला पार्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट वीडियो। हमने यहाँ पर ब्यूटीफुल लॉगिन पेज बना दिया है बट विदाउट वैलिडेशन। टाटा, बाय बाय।